सर, हरिद्वार में और रायपुर में जो धर्म संसद हुआ है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ जो बातें हुई ये तो बहुत ही घिनौनापूर्ण काम हुआ है। उस आदमी को सीधे मेरे तरफ से फांसी का सजा होना चाहिए। क्या अरेस्ट करता है? उसको फांसी का सजा होना चाहिए। उसका बाप का जिम्मेदारी नहीं है कि वो भारत देश में इस तरह का शब्द का प्रयोग करेगा। उसका बाप का मनोवादी आपका संविधान नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है। धर्मनिरपेक्ष देश है, सबका बोलने का अधिकार है। इस तरह से जो वो लोग बोला है, उस आदमी को तो अगर हमसे पूछ रहे तो उसको फांसी का सजा होना चाहिए। वो देश विरोधी आदमी है, देशद्रोही है। पूरे भारत में ये सरकार, बीजेपी सरकार, आरएसएस का सरकार, हम बीजेपी सरकार नहीं कर रहे हैं उसको, वो आरएसएस का सरकार है। आरएसएस के इशारा पर लोग नंगे नाच करता है और संवैधानिक शब्द का प्रयोग करता है। मेरा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अब वहाँ कुछ मुट्ठी भर लोग भारत देश को तोड़ने का काम करता है, वो जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। आज कोरोना के आड़ में लॉकडाउन लगा के ये सरकार गलत काम कर रहा है। भारत देश में सभी जाति धर्म के लोग रह सकता है और संवैधानिक अनुकूल में रह सकता है, संवैधानिक मुताबिक रह सकता है और संवैधानिक नहीं। जो आदमी देश के प्रति गलत शब्द का प्रयोग करेगा, उस आदमी को माफ नहीं किया जाएगा। बीच चौराहा पर जनता उसको बीच चौराहा पर नंगे नाच करवा देगा। हो रहा है, गलत कर रहा है। आखिर किसी भी आदमी को पकड़ के जेल में दे रहा है, क्यों दे रहा है? वो गलत बोला है, संविधान के विरोध बोला है, इसलिए उसको जेल में जाना होगा। अगर देश तोड़ने का काम करेगा तो फांसी का भी सजा होगा, इसलिए कि वो इंसान देशद्रोही का गिनती में आता है ना। जनाब डॉक्टर जैन बौद्ध साहब है, ये भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सर, हरिद्वार में और रायपुर में छत्तीसगढ़ के अंदर धर्म संसद हुए, वहाँ क्या क्या बातें हुई ये तो सबके सामने आ ही गई है। उसी के जवाब में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, मध्यम मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं और हम तथागत बुद्ध ने इस भारत ही नहीं पूरे विश्व, पूरे देश को यह संदेश दिया था कि शांति और अमन का संदेश दिया था। हम उनके अनुयायी हैं और यहाँ इस बुद्ध की धरती है। संयोग से बुद्ध यहीं पर उनका निर्वाण हुआ था, यहीं पर उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने कहा था दुख है तो दुख का कारण है और दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है। उन्होंने दुख निवारण का मार्ग बताया था मध्यम मार्ग, और हम लोग मध्यम मार्गी हैं। और मध्यम मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो इस धरती के हर समस्त प्रकार के दुखों से निजात का उपाय बताता है। लेकिन कुछ चंद जो फिरका प्रस्ती लोग हैं, जो संयोग से वो हिंदू तथाकथित हिंदू धर्म के ही लोग हैं, वो इस देश में, इस मुल्क में नफरत और जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी के बीच जो अमन है, उस अमन कायम को वो आपको उसमें जहर घोल करके नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। और ये बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान से देश चल रहा है, उन्हीं के संविधान, उन्हीं के फंडामेंटल राइट से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं और उसमें ये लोग खलल डाल रहे हैं। कुछ तथाकथित लोग हैं जो कि न बाबा साहब को मानते हैं, न उनके संविधान को मानते हैं, न इस मुल्क में जो गंगा जमुन तहजीब है उसको चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से और समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे अक़लियत के लोग हों, चाहे किसी भी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वे इसका मुंह तोड़ जवाब दें ताकि ये तथाकथित
नफ़रत फैलाने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिल सके, जेल के सलाखे में जा सकें। अभी कालीचरण के बाद आज हम न्यूज़ में देखे हैं कि यति नरसिम्हा राव को भी कल अरेस्टिंग हुई है। ये खुशी की बात है, लेकिन इसकी अरेस्टिंग देर से हुई है, पहले ही होनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग जो खुले घूम रहे हैं नफरत फैलाने वाले, उन जुल्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। किशनगंज में आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान था वो सर्वधर्म सम्मेलन संविधान बचाओ। अभी आपको मालूम है कि हरिद्वार के अंदर और छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्म संसद के नाम से 2 अधर्म मीटिंग्स हुई थी, जिनमें कुछ संविधान विरोधी लोगों ने संविधान का विरोध करते हुए इस देश के खिलाफ, देश की जनता के खिलाफ और ख़ासकर देश की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ बयानबाजी की है। और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही हैं कि अगर उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो ये सज़ा भी उनके लिए बहुत कम होगी। इसका विरोध पूरे देश भर में हुआ और अच्छी बात यह है कि हरिद्वार के अंदर चंद गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन अभी तक जिन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है उनकी गिरफ्तारी होनी ज़रूरी है और गिरफ्तार करने के बाद सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। उन पर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए और इस तरह से उन्हें सज़ा दी जाए ताकि आने वाले लोग और इस तरह के और भी जो देश का माहौल ख़राब करते हैं या जो जहन बनाते हैं उनकी हिम्मतें पस्त हों और उनको मौका ना मिले। असल बात क्या है, इन लोगों को क्यों हिम्मत मिली धर्म संसद करके इस तरह की अधर्म वाली बातें करने की हिम्मत क्यों हुई इन लोगों को? तो सरकार की भी जो है पुष्ट पनाही इनको हासिल है। भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है इस तरह की बातें बढ़ रही है, नफ़रत अंगेज़ बातें बढ़ रही हैं और नफ़रत को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के अंदर जमहूरियत मुखालिफ बातें जो पेश आ रही हैं, ये सरकार की भी इसमें ढील है बहुत। सरकार अगर इन लोगों पर शिकंजा कसे तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ खासकर जो है बात कहे। लेकिन जमहूरियत के ख़िलाफ़ बात हो रही है, संविधान के ख़िलाफ़ बात हो रही है, देश के ख़िलाफ़ बात हो रही है, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो है बयानबाजी हो रही है, नारे लग रहे हैं। महात्मा गांधी के भी ख़िलाफ़ बोला जा रहा है जो राष्ट्रपिता हैं। तो इसलिए इन सब बातों पर उसी वक्त कदगन लगाया जा सकता है जब ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। सरकार की पुष्ट पनाही इनको हासिल नहीं होनी चाहिए, वरना इस देश की जो जनता है अभी भी इस देश में सेकुलरिज्म कायम है और जमहूरियत के चाहने वाले लोग हैं यहाँ पर, ये सब सड़क पर आ जाएंगे और सरकार का इस तरह से विरोध होगा कि फिर सरकार सोच भी नहीं सकती है। भाजपा सत्ता में आते ही वो सोच रही है कि अब हम हमेशा हुकूमत में रहेंगे, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ये तुम्हारे बाप की कुर्सी नहीं है, तुम्हारे पहले भी आए और चले गए और तुम्हें भी यहाँ हमेशा बैठकर नहीं रहना है। राहत इंदौरी ने बहुत अच्छा शेर कहा है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है। तो ये सरकार को समझना चाहिए। और हमारे चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बहुत अच्छा कौल है कि किसी भी मुल्क में कुफ्र के साथ तो हुकूमत चल सकती है लेकिन जुल्म के साथ हुकूमत नहीं चल सकती है। ये सरकार जुल्म कर रही है, नाइंसाफ़ी कर रही है, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ इस तरह की साजिशें होती है, सरकार खामोश रहती है। नरेंद्र मोदी जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और उत्तराखंड के जो वज़ीर आला हैं, ये उत्तर प्रदेश के जो वज़ीर आला हैं, उन लोगों की कोई प्रतिक्रिया आज तक इन धर्म संसदों को लेकर नहीं आई है। आखिर क्या वजह है, वो क्यों खामोश है? क्या वो मुल्क में फसाद देखना चाहते हैं? क्या वो मुल्क के माहौल को ख़राब होता हुआ देखना चाहते हैं? क्या वो मुल्क की जमहूरियत के ख़िलाफ़ हैं? क्या वो मुल्क में सालमियत नहीं चाहते हैं? आखिर इन लोगों की मंशा क्या है? अगर ये चाहते हैं कि फूट करो और फूट डालो और हुकूमत करो, अगर यही इन लोगों की मंशा है तो ये अंग्रेज़ों का सेवा तो हो सकता है, ये हिंदुस्तान में जमहूरियत नवाज लोगों का सेवा कभी भी नहीं रहा है। अगर वो फूट डालो और हुकूमत करने की सोच इस देश में कायम करेंगे तो उनकी हुकूमतें सलामत नहीं रहेंगी और तख्ता पलट हो जाएगा इंशाअल्लाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखा गया, आपका क्या उद्देश्य है? प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जो रखी गई है वो सर्वधर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, और कुछ दिनों कबल तकरीबन 20-25 दिन हो गए कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफ से धर्म संसद के नाम पर एक अधर्म संसद कायम किया गया था और उसमें उन्होंने ये ऐलान किया था कि हथियार खरीदिए
और मुल्क में रहने वाले एक ख़ास समुदाय के लोगों को टारगेट करके उनको कत्ल कीजिए। ये एक ऐसी बात थी जिसको जानबूझकर किया गया, प्लान के साथ किया गया, और ये बात महसूस भी हो रही है कि हुकूमत की सरपरस्ती में किया गया। लिहाजा अव्वलन ये बात याद रखा जाए और मुल्क के तमाम लोगों को याद रखना चाहिए कि जुल्म को अगर होने दिया जाएगा और जालिम दंदनाता फिरेगा जैसा कि हो रहा है, तो ऐसी हुकूमतें और ऐसे इक़्तिदार कायम नहीं रहते हैं, और उसकी हल्की सी झलक अभी यूपी में दिख भी रही है। और अगर ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, तो ऐसा होकर रहेगा। चूँकि आरएसएस का जो उरूज था, हर 100 साल के बाद एक उरूज आता है, वो अपने उस उरूज को पहुंच चुकी है, उसके बाद उसको ज़वाल होना है। इसलिए धर्म संसद करने वाले लोग ये न समझें कि वो महफूज हैं। आज अगर उसको आरएसएस वालों ने और बीजेपी की हुकूमत ने सुरक्षा दे रखा है, कल तो उसकी बारी आएगी। इसलिए और कुछ लोग अगर ये इरादा कर रहे हैं कि फिर वो धर्म संसद करेंगे और एक ख़ास समुदाय के लोगों को टारगेट करेंगे, तो उससे उनको बाज रहना चाहिए। नंबर 1 बात तो हमारी है। नंबर 2 बात यह है कि मुल्क में जो मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत को उन लोगों को पकड़ना चाहिए, जैसा कि सर अभी फरमा रहे थे, कह रहे थे कि उन्हें फांसी दे देना चाहिए। फांसी अगर नहीं देते हैं आप, और लग नहीं रहा है कि आप देंगे, तो यूएपीए के कानून के तहत बार के अंदर धर्म संसद उन लोगों ने ये किया था, इनेकाद किया था, और उसमें मुल्क के ख़िलाफ़ और मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ और ये कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ एक तरह से जहर उगला था। और हर तरह से यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक, अदालत तक को भी एक तरह से चैलेंज ही किया, जो कि एक जमहूरी मुल्क है यहाँ हिंदुस्तान। जमहूरी मुल्क के अंदर इस तरह की बातें तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई इस तरह की बातें अगर करता है तो उनको हुकूमत की तरफ से भी सज़ा मिलनी चाहिए और अदालत की तरफ से भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस और सद अफसोस का मकाम यह है कि अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन कुछ लोगों की गिरफ्तारियां तो हुई है, लेकिन अभी चंद लोग, बहुत लोग अभी बाकी हैं, और न गिरफ्तारी होने की वजह से वो एक के बाद दीगरे दूसरी जगहों में, फिर तीसरी जगहों में इस तरह की मजलिसों का इनेकाद वो लोग कर रहे हैं। लिहाजा हम लोगों का ये मांग है कि इस तरह की माहौल को ख़राब करने वाली मीटिंग बिल्कुल बंद किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए और उन पर लगाम कसा जाए, और ऐसे लोगों को उनके कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, जेल के सलाखों में डाला जाए। नहीं तो मुल्क का जो हालात है, जो एक जमहूरी मुल्क है जहां गंगा जमनी तहजीब है, इस गंगा जमनी तहजीब को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। धर्म संसद के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपका क्या पैगाम है? हालिया दिनों में जो बदतरीन हालात पैदा हुए हैं हिंदुस्तान के समाज में, ये नहायत ही अफसोसनाक है। जहाँ गंगा जमनी तहजीब है और बरसों से है। मैं तो ये कहता हूँ कि ख़ास करके हिंदुस्तान में तो नफ़रत अंगेज़ बातें करके समाज का बंटवारा हो ही नहीं सकता। अगर कोई करने की कोशिश करता है तो गोया के पूरे हिंदुस्तानी समाज के ताना बाना को बिखेरने की कोशिश कर रहा है। और अब चूँकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्वधर्म सम्मेलन का किशनगंज के सरजमीन से हो रहा है, तो जहाँ 70% आबादी मुसलमानों की है और 30% आबादी दिगर कौमों की है, तो हम लोग यहाँ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं बिरादरान वतन को कि हम किसी भी सूरत से किशनगंज के सरजमीन को ख़राब होने नहीं देंगे। यहाँ जो गंगा जमनी तहजीब है, ये तहजीब को हम लोग बरकरार रखेंगे। हर हालत में बिरादरान वतन के साथ शाना बाशाना चलेंगे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में ऐसी फ़ज़ा कायम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और जो लोग ऐसे नफ़रत अंगेज़ मकालमात कर रहे हैं, शरपसंद अनासिर जो उठ खड़े हुए हैं, इसका कला कमा करेंगे हम आइन के दस्तूर हिंद के तहत। और सरकार को चाहिए कि ऐसे बदजुबान करने वाले आदमी को जेल के सलाखों के पीछे कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी सर उठाए फिर रहे हैं, आज़ाद फिर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी सरकार जो है
जेल के सलाखों में पहुंचने का काम करें। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखे गए सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रखी गई थी कि जो है कुछ लोग जो है दूसरी स्टेटों में जो है कुछ लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि खुसूसी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरत अंगेज़ बातें कर रहे हैं। तो हमारा सरकार से मुतालबा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ज़रिए से कि उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना जो है हालात अबतर हो जाएंगे और ये जो जमहूरी और एक जो सालमियत है हिंदुस्तान की वो जो है ख़त्म हो जाएगी। इस सालमियत की बका के लिए जो है और यहाँ की पुरअमन फ़िज़ा जो मुक़द्दर करने की कोशिश हो रही है, उस पुरअमन फ़िज़ा को जो बाकी रखने के लिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा तो कारण क्या है? इस कानून को बचाने के लिए, इस मुल्क के सालमियत को बचाने के लिए, पुरअमन रखने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और सबके लिए यही पैगाम है कि अमन का माहौल बनाएं। ये सर्वधर्म सम्मेलन संविधान बचाओ का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और इसमें यही पैगाम दिया जा रहा है कि जो धर्म संसद जो हुआ है, जो हरिद्वार में जो गलत हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ में ये तमाम धर्म के लोग और जितने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, वो सब लोग मिल कर के हम उसका जो है सख्त मुखालिफत करते हैं और हम सब लोग मिलकर इस किशनगंज के और बल्कि तमाम इस पूरे देश के लोग जो है हम लोग सब लोग मिलकर मांग करते हैं कि उन लोगों को ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा वो ऐसी हरकत, ऐसा जुर्म करने की और कभी भी उसको ऐसी नौबत ना आए। ये हम पैगाम देते हैं।